और चले आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। भारतीय सेना की जीत के लिए यज्ञ, भारत की जीत के लिए भोपाल में यज्ञ। देखिए, हाथ में शस्त्र लेकर डाल रहे आहुतियां, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ से आहुतियां डाली जा रही है। जंग का ऐलान बाकी है, लेकिन सेना की जीत के लिए आहुतियां डाली जा रही है। भोपाल के खटलापुरा तालाब स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञ किया जा रहा है। भोपाल के लोगों ने आहुतियां डाली है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक हाथ में शस्त्र है तो दूसरे हाथ से आहुति डाली जा रही है। और जंग का ऐलान फिलहाल बाकी है, लेकिन सेना की जीत के लिए आहुति डाली जा रही है। भोपाल के खटलापुरा तालाब स्थित हनुमान मंदिर में ये यज्ञ किया जा रहा है। तो भोपाल के लोगों ने आहुतियां डाली है भारतीय सेना की जीत के लिए। यज्ञ करते हुए भोपाल की जो जनता है, लोग है, वो नजर आए। पहलगाम में हुई घटना के बाद भले ही पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भले ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का शंख अभी ना फूंका हो, लेकिन राजधानी भोपाल में युद्ध की जीत को लेके अभी से ही प्रार्थनाएं होने लगी हैं। तस्वीरों में देखिए, ये खटलापुरा का मंदिर है। भगवान हनुमान के पास तमाम जो है लोग बैठे हुए हैं, हवन कर रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ इसका नाम दिया गया है। सांकेतिक तौर से अश्वमेघ यज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे भारत की जीत को लेके यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तस्वीरों में देखिए, विधिवत तरीके तमाम जो है पंडित यहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उनके हाथ में साथ में है। अश्वमेघ यज्ञ लिखा हुआ है और खास बात यह है कि हाथ में बंदूक भी है। और इस बात का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि भारत में अगर युद्ध होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो एक बड़ी जीत भारत को मिले, इसको लेके प्रार्थना की जा रही है। और खटलापुरा के मंदिर भगवान हनुमान के पास तमाम जो लोग हैं ये प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत की सेनाओं को छूट दे दी गई है, उसके बाद इस प्रकार की जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि भारत में तमाम जो लोग हैं वो इस बात को अब तैयार है, इस बात की वो मांग कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो और उसमें जीत भारत की हो। उसको लेके लगातार अब यज्ञ के और प्रार्थनाओं के भी दौर शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से भारत प्रधानमंत्री की यहाँ पे फोटो ली हुई है और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अश्वमेघ यज्ञ सांकेतिक तौर पे चल रहा है और अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र जब धर्मों में किया जाता है वो यही किया जाता है कि तमाम जो भूमि है उस पर एकमात्र जो है साम्राज्य खड़ा किया जा सके, उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। और इसी प्रकार से अब भारत के तमाम जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अब पाकिस्तान यानी लाहौर तक भारत की जमीन हो, इसके लिए ही ये यज्ञ किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से विधिवत तरीके से ये पूरा यज्ञ चल रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर अश्वमेघ यज्ञ की जरूरत क्या पड़ रही है। सर, मुझे ये बताइए आप कि हाथ में बंदूक, माथे पे तिलक और यज्ञ किया जा रहा है। प्राचीन सभ्यता के अनुसार शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन होना चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने कल हमारी आर्मी को छूट दी है, तो मोदी जी बोलने वाले लोगों में से नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा है भोपाल में यहाँ पर। और अश्वमेघ करने का उद्देश्य ये है कि कम से कम जब युद्ध हो तो कम से कम जनहानि हो हमारे सैनिकों में और उनका मनोबल बढ़े। और पूरा हिंदुस्तान की वेब्स जो है उनके साथ है और मोदी जी के साथ हैं। और शस्त्र की पूजन करने का ये है कि शस्त्र पूजन, क्योंकि आर्मी में जो है डिफेंस में सबसे ज़्यादा शस्त्रों का इस्तेमाल होता है, तो वो शस्त्र सही जगह सटीक आतंकवादियों पे वार करें, इसके लिए शस्त्र पूजा की जा रही है। लाहौर तक भारत का झंडा हो, लाहौर तक भारत का झंडा हो, नहीं भारत तक का झंडा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी है। ये पुरानी सरकारों जैसा बोलने वाले या फिर वो ये करते पहले हैं और बोलते बाद में हैं, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि इस देश का झंडा लाहौर तक गाड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और इस तीनों सेना के नेतृत्व में। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया जा रहा है और स्पष्ट तौर पे यह कहा जा रहा है कि अब इंतजार इस बात का है कि लाहौर तक भारत का तिरंगा हो और जब युद्ध हो तो उसमें भारत की जीत हो। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है और तस्वीर में अश्वमेघ यज्ञ के जरिए लोग अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं और इस बात को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भले ही भारत की तरफ से युद्ध की पहल अभी तक नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो उसमें भारत की जीत होगी। और खास तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर यहाँ पे ली हुई है और उसमें यही कहा जा रहा है कि अब भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है और उसकी तैयारी हो चुकी है। बहरहाल जिस तरीके से कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सेनाओं को छूट दी जा चुकी है और उसके बाद तमाम जो लोग हैं इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि भारत के अंदर पहलगाम सहित जो अन्य आतंकी हमले हुए हैं उसका बदला लेने का समय आ चुका है। सहयोगी आशुक अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।